नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू को। तो चलिए आज जो डिस्कस करेंगे एकदम सबसे बेसिक चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या है ये बेसिक चीज? बेसिक चीज ये चीज है कि एकदम बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर आपको पैसा देगा और सबसे सिंपल स्ट्रक्चर पैसा देगा, राइट। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया है, तो सपोर्ट से बाई कीजिए। वहां पर रेजिस्टेंस लिया है, राइट, तो रेजिस्टेंस पे बाई नहीं होता है। फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर बाजार ऊपर गया है, रेजिस्टेंस लिया, सेल बोला है। फिर जैसे बाजार नीचे आता है, तो जैसे बाई अपने को तो बाई बोल के देगा, राइट। अपने को बाई बोल के देगा तो उसको देख के हम बाय कर लेंगे, राइट। और मार्केट का जो स्ट्रक्चर है एकदम सबसे साधारण स्ट्रक्चर आपको पैसा देता है। तो यहाँ पर कुछ लोग क्या होते हैं कि फेयर वैल्यू गैप घुसा देते हैं, फिर बायस, चोच, पता नहीं क्या क्या लोग बकते रहते हैं। तो उतना सारा चीज आपको ध्यान नहीं देना है, एकदम सिंपल स्ट्रक्चर पे आपको काम करना है। सिंपल स्ट्रक्चर क्या है कि पर्टिकुलर इस पॉइंट से मार्केट ऊपर जाना चालू किया है, इस पॉइंट से इस तरीके से घुमा के बाजार ऊपर जाना चालू किया है। यहाँ पर सपोर्ट मिला है, वहां से बाजार ऊपर गया है, राइट। ऊपर जाके इस पॉइंट पे बाजार को रेजिस्टेंस मिला है, रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के बाद जब भी बाजार के पास सपोर्ट होगा, वहां पे जैसे यहाँ पे बाई बोल दिया हुआ है सपोर्ट पॉइंट पे, ठीक उसी तरीके से जहां कहीं पर भी सपोर्ट होगा वहां से बाइंग आएगी। बाइंग आएगा तो देन जो बाजार उसके बाद घुमा के ऊपर लेके जाएगा, दैट इज कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर पैदा होना चाहिए। तो ये जो स्ट्रक्चर बनते हैं, पर्टिकुलर एक बिंदु पॉइंट बॉटम पॉइंट से ये चीज बनता है। और इस तरीके से बाजार जहां तक लेके जाता है वो टॉपेस्ट पॉइंट होता है, और बाजार किसी भी मूव को सीधा सीधा नहीं मारता है। बाजार कोई भी चीज को सीधी सीधी तरीके से नहीं लेके जाता है, बाजार घुमा घुमा के जाता है, राइट। जब भी बाजार घूमता है, उस घूमने के अंदर अच्छे अच्छे लोग जो होते हैं उनकी दिमाग घूम जाता है। तो चलिए यहाँ पर जो सवाल उठेगा वो सवाल ये होता है कि पहले रेजिस्टेंस पे लाइन आता है या पहले प्राइस रेजिस्टेंस खाता है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इन सारी चीजों को बंद कर देते हैं, राइट। तो जो इंडिकेटर है उस इंडिकेटर से हम समझने की कोशिश करते हैं, सारी चीजें डिलीट कर देते हैं। तो इंडिकेटर से ये समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि प्राइस इस पॉइंट पर उठ के रेजिस्टेंस खाया, जिस समय वो रेजिस्टेंस खा रहा है, प्राइस रेजिस्टेंस खा रहा है, तब ये रेजिस्टेंस पे लाइन नहीं आता है, राइट। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस ने रेजिस्टेंस खाया, कोई लाइन यहाँ पहले से नहीं आ रहा है। तो रेजिस्टेंस जब प्राइस खाता है तब कोई लाइन वाइन नहीं आता है। तो ऐसा कोई इंडिकेटर विंडिकेटर नहीं है जिसको आप सोचेंगे कि जब प्राइस रेजिस्टेंस खाएगा तो तब जाके वहीं पे लाइन आ जाएगा, ऐसा इंडिकेटर नहीं है। तो वो चीज आपको प्राइस एक्शन की समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो लाइन आएगा, जैसे कि यहाँ पर ये लाइन प्लॉट हुआ है, तो यहाँ पर हमको लिख के दे सकता है सेल, राइट। क्या लिख के दे सकता है कि पहले से हमको यहाँ पर सेल सिग्नल आ सकता है, लेकिन ये जो लाइन प्लॉट होगा वो बाद में प्लॉट होगा। क्योंकि ये लाइन तब प्लॉट होती है जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पॉइंट को अगला कैंडल टच ना करा हो, फिर अगला जो कैंडल है वो भी उस पॉइंट को टच ना करा हो, जैसे कि ये कैंडल टच नहीं कर रहा है, राइट। तो जैसे ही इस पर्टिकुलर बिंदु पॉइंट पे कोई कैंडल टच नहीं कर रहा है, अगला कैंडल जो है वो भी टच नहीं करेगा, तो तब जाके ये कंडीशन फिल होता है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस वाला लाइन इंडिकेटर खींचता है। तो उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गया। और बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या चीज है, वो बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर चीज है, राइट। कि जैसे कि आप यहाँ पर सपोर्ट देख रहे हो, यहाँ पर रेजिस्टेंस देख रहे हो, तो यहाँ पर क्या क्या चीज लिया है, सपोर्ट लिया है। फिर बाजार रेजिस्टेंस के ऊपर में नया यहाँ पर क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, राइट। तो ये चीज जो दिख रही है दैट इज, ये चीज है सपोर्ट पॉइंट एस, ये रेजिस्टेंस पॉइंट आर। देन बाजार नीचे आके सपोर्ट लिया एस,
वो पॉइंट जो है दैट इज रेजिस्टेंस पॉइंट आर, वहां से बाजार नीचे घुस रही है, राइट। अब ये डाउन ट्रेंड बनाएगा कि स्विंग लो मारने जाएगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन जो चल रही है ये स्विंग लो मारने के लिए आ रहा है, देन जाके अगला स्विंग इस प्रकार से होगा, या फिर ये पूरा इस तरीके से ट्रेंड को बनाएगा, राइट। उसके लिए आपको इस जगह पे ध्यान देना है, कैंडल्स पे भी ध्यान देना है, स्विंग्स पे भी ध्यान देना है, तो तब जाके आपकी समझ में आएगा कि ये डाउन जो स्टार्ट किया है मूव, फिलहाल नीचे का तो कुछ होना है, राइट। नीचे का कुछ हमको जरूर होना है, उस होने के साथ पूरा ट्रेंड ही बदल जाएगा, या फिर जस्ट एक स्विंग लो मारेगा देन ये अगला मूव मारेगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कैंडल नीचे गया, अगला कैंडल इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को टच नहीं मारा, राइट, दैट इज सपोर्ट। तो ठीक है, वैसे ये जो कैंडल बन के बैठा हुआ है उसके बाद ये जो नीचे जाते हुए हमको दिखाई दे रहा है, जहां पर भी सपोर्ट होगा, सपोर्ट का ये जो कंडीशन है वो अप्लाई हो जाएगा। तो फिलहाल रेजिस्टेंस पॉइंट पे हम फोकस ज्यादा मारेंगे कि बाजार के पास रेजिस्टेंस के ऊपर नया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से प्राइस कोशिश कर रहा है कहाँ आने की, प्राइस कोशिश करेगा इस रेजिस्टेंस के सामने आने की, राइट। और वहां पर अगर सपोर्ट मिलेगा तो तब जाके प्राइस मुड़ेगी, राइट। तो आपको वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, और यहाँ पर जैसे ही लेवल आएगा देन प्राइस के अंदर में उल्टा एक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गया हुआ होगा। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको फॉलो बेसिक स्ट्रक्चर को करना है, क्योंकि सबसे सिंपल सेटअप जो है मार्केट का, बेसिक स्ट्रक्चर ही सबसे सिंपल सेटअप है। वहां पे आप फेयर वैल्यू गैप, बायस, चोच, फलाना डमकाना ना घुसाओ, सबसे बढ़िया सेटअप क्रिएट होता है। तो उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गया हुआ है। तो ज्यादा कुछ समझाना वमझाना नहीं है, जस्ट बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर ही काम का है कि यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया है, राइट। रेजिस्टेंस लेके ये उल्टा हुआ है, राइट। उससे पहले रेजिस्टेंस जहां लिया है वहां से उल्टा हुआ है, राइट। तो रेजिस्टेंस पॉइंट पे स्टॉप लॉस डालना होता है, पर्टिकुलर ये जो पॉइंट है ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, स्टॉप लॉस बाहर डालना होता है। बाकी ये कितनी सी घुसाएगी वो देखना होता है कि ये कितना घुसाता है। कहीं पर भी अगर ये बदलता है, इस तरीके से अगर बदलता है तो अपना सौदा को काटना भी पड़ेगा और उल्टा साइड वाला ठोकना भी पड़ेगा। तो उम्मीद करेंगे इसीलिए आपके हाथ में इंडिकेटर की होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप कैंडल, प्राइस एक्शन जो भी चाहे पढ़ लो, पढ़ के कितनी काम कर पाओगे उस पे डाउट बन जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर ज्यादा कुछ हमको लंबा चौड़ा भाषण या वैसा कुछ भी नहीं देना है। सिंपल सी एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि पहले रेजिस्टेंस पे लाइन आता है कि प्राइस पहले रेजिस्टेंस खाता है, पहले प्राइस रेजिस्टेंस खाता है बाद में लाइन आता है। और जब प्राइस रेजिस्टेंस खाता है तो वहां पर हम पहले इसको इस तरीके से देखते हैं कि प्राइस वहां रेजिस्टेंस खा के उल्टा हो रहा है या नहीं, राइट। जैसे कि यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस खा के उल्टा हुआ या नहीं। सही एंट्री मारने के लिए ये जो कैंडल की लो पॉइंट है वहां से एंटर किया जाता है और स्टॉप लॉस सीधा यहाँ डाला जाता है, उसके बदले में रिस्क टू रिवार्ड खाया जाता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ से एंट्री किया जाता है, स्टॉप लॉस यहाँ डाला जाता है, और जितना ये देता है 1:1, 1:2, उतना राइड मोड में उसको इंजॉय किया जाता है। और बीच में कहीं पर भी अगर कुछ भी चेंजेस आता है तो क्विक एंड फास्ट आपकी सिस्टम आपको चौकन्ना और अलर्ट करना चाहिए, राइट। तो तब जाके जो मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको पैसा देता है। तो बहुत कुछ हाईली हेवीली रॉकेट साइंस वाला सिस्टम की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सबसे ऑर्डिनरी सेटअप ही काफी होता है मार्केट से पैसा कमाने के लिए। तो उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गया हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।